नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ होता क्या है और एंजाइटी और स्ट्रेस आपके मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, और साथ ही साथ होम्योपैथी के क्या बेनिफिट्स हैं आपके पूरे तरीके से मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज की फास्ट लाइफ में हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या फिर इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण परेशानी रहती है। चाहे ऑफिस प्रेशर हो, चाहे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियल टेंशन हो, या सोशल मीडिया का कंपैरिजन की वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या होम्योपैथी एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले करता है? हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरे तरीके से साइंटिफिक एविडेंस के साथ होम्योपैथी की बात करेंगे कि होम्योपैथी का क्या क्या काम रहता है पूरे तरीके से स्ट्रेस को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस एंजाइटी क्या होती है। ये सबसे पहला डिफरेंस आप ये समझिए कि स्ट्रेस हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम किसी चैलेंज या प्रेशर का सामना करते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू की एग्ज़ाम इन सॉरी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जॉब इंटरव्यू में है, या फिर कोई ऑफिस में कोई डेडलाइन का कोई काम दे के रखा है, फाइनेंशियल कोई प्रेशर है। तो जो शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रेस रहता है वो नॉर्मल रहता है। और एनजाइटी, ये सेल्फ टेंशन नहीं होती है, ये एक्सेसिव फियर और वरीनेस के कारण एक मेजर कॉज बन जाता है जिससे एनजाइटी होती है। जैसे धड़कनें तेज हो जाना, बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेस रहना, स्लीप डिस्टर्ब रहना, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की होना, साथ ही साथ स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आना, इरिटेबल रहना और पैनिक अटैक्स आना। अगर ये सिम्टम्स हफ्ते से लेके महीनों तक कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और डेली लाइफ को आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप सीवियर एंजाइटी के अंदर, स्ट्रेस में हैं। तो इससे आप हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। सेकेंड अपन देखते हैं होम्योपैथी में मेंटल हेल्थ को कैसे देखी जाती है। ये होम्योपैथी में स्पेशली डिसीज सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, ये माइंड और इमोशनल की इक्वलिटी के बेसिस पे अपन देखते हैं। तभी होम्योपैथी डॉक्टर हमेशा जब भी रहता है सिर्फ डिसीज के बारे में नहीं पूछते, मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल और कंप्लीट ट्रक पिक्चर लेते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं पेशेंट किस बात से एंजाइटी फील कर रहा है, फियर किस टाइप का है, किस सिचुएशन में पेशेंट के क्या सिम्टम्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, नींद कैसे रहती है, सपने कैसे आते हैं, साथ ही साथ पर्सनैलिटी क्या है पर्सन की, और इमोशनल रिएक्शन क्या होता है। इस अप्रोच के बेसिस पे हमेशा इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी के अंदर। तो कॉमन जो इमोशनल पैटर्न है इसके अंदर होम्योपैथी की क्या क्या मेडिसिन होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इग्नीशिया। इग्नीशिया का सबसे अच्छा है कि ये सबसे बेस्ट मेडिसिन रहती है इमोशनल शॉक। कि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कोई आपको वर्क दिया अगर वो आपका टाइम पे नहीं हुआ, कोई भी ग्रीफ रहा, ब्रेकअप हुआ, या कोई भी इमोशन सप्रेस हुआ, तो इसके अंदर पेशेंट बाहर से नॉर्मल दिखता है पर अंदर ही अंदर डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इग्निशा को आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए अगर एक्यूट केस है। अगर क्रोनिक केस है तो 200 की सिर्फ एक पोटेंसी लेनी है आपको 5 डेज में, वो भी 5 दिन में एक बार 5 बार लेनी है, जिससे आपके पूरे तरीके से जड़ से जो भी स्ट्रेस है कंट्रोल में आने लगेगा। सेकंड मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो पर्सनैलिटी रहती है, पर्सन पूरे तरीके से परफेक्ट रहेगा, फ्यूचर की टेंशन रहेगी पर हेल्थ से रिलेटेड टेंशन रहेगी, और फियर रहेगा हमेशा डिसीज़ और डेथ से रिलेटेड कि मेरे को कोई डिसीज़ ना हो जाए, मैं मर ना जाऊँ। पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस ना रहेगा, पर हर चीज़, हर काम ऑर्गेनाइज और सिम्टम्स वाइज करेगा कि सही तरीके से पूरे तरीके से करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है अर्जिटम नाइट्रिकम, जो सबसे ज़्यादा एंजाइटी की बेस्ट मेडिसिन है, जिसके अंदर फियर, एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टेज फियर, इंटरव्यू से रिलेटेड हरीनेस रहती है, और
पल्सिव बिहेवियर रहता है, हर चीज़ में हमेशा बहुत जल्दी पल्सिव हो जाता है, बेचैन हो जाता है, घबराहट में हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट और मेन मेडिसिन जो रहती है एकोनाइट, जिसमें सडन पैनिक अटैक्स आते हैं, पेशेंट को फील रहता है कि आई एम गोइंग टू डाई, कि बस मैं मरने वाला हूँ, मैं ठीक नहीं होऊंगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत होगी। और साथ ही साथ सडन फ्राइट रहता है कोई भी बैड एंजाइटी के डेवलप होने के बाद। तो मैंने आपको अभी 4 मेडिसिन बताई हैं जो एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले आपके इग्निशिया, सेकंड आर्सेनिक एल्बम, थर्ड अर्जिटम नाइट्रिकम, और फोर्थ एकोनाइट। जैसे जैसे आपके सिम्टम्स है उसके हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। और होम्योपैथी में क्या क्या बेनिफिट्स रहता है कि ये प्रॉपर तरीके से इमोशंस को बैलेंस करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, नींद अच्छे से आएगी पूरे तरीके से, इरिटेशन चिड़चिड़ापन कम रहेगा, और बेटर टॉलरेंस पावर बढ़ती है। और साथ ही साथ आपकी ओवर थिंकिंग है वो कंट्रोल में आएगी, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये होम्योपैथी का रहता है, जिस तरीके से आपके जड़ से इमोशंस कंट्रोल में आते हैं और आपके डिसीज या स्ट्रेस पूरे तरीके से ठीक होने लगते हैं। पर अपन को साथ साथ में मेडिसिन के अपने लाइफस्टाइल को भी सही रखना है। लाइफस्टाइल आपके पूरे तरीके से हेल्दी रहेगी तो आप ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे, जिसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर रखिए। सोने से 3 से 4 घंटे पहले फ़ोन को दूर कर दीजिए। साथ ही साथ वॉकिंग रखिए, जितना घूमना फिरना रखेंगे उतना सही रहेगा। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस रखिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, हेल्दी डाइट हो गई, लेस कैफीन, कैफीन उसको कम रखिए। साथ ही साथ अल्कोहल का कंजप्शन कम से कम रखिए, कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस का मैनेजमेंट करेंगे आपकी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सारी सही होने लगेगी। अब दोस्तों, डॉक्टर के पास अगर आप कभी भी जाते हैं, अगर पेशेंट को सीवियर एनजाइटी है, पैनिक अटैक्स बहुत बार आ रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत लंबे टाइम से है, सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, और काम में उसका मन नहीं लग रहा है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है और कंटिन्यू रोता रहता है, तो कोशिश कीजिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उनके बेसिस पे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। पर होम्योपैथी पूरे तरीके से जो अप्रोच होती है, ये पूरे तरीके से आपके कंप्लीट रूट कॉज को ठीक करेगी, जड़ से पूरे तरीके से ठीक करेगी, जिसका आगे जाके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता, और आप पूरे तरीके से 100% ठीक रहेंगे। अब अपन को क्या क्या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस लेने चाहिए स्ट्रेस से रिलेटेड। सबसे पहले मॉर्निंग में टाइम पे उठिए, कि कोशिश कीजिए 6-7 बजे अपन सुबह जल्दी उठ जाएं। चाहे आपकी लेट शिफ्ट रहे, नाइट में आप लेट सोएं, तो भी सुबह एक बार जल्दी उठ के आप बाद में रेस्ट कर सकते हैं। 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली रखिए, वॉकिंग स्पेशली। पॉजिटिव थॉट्स रखिए, चाहे आप कितने भी नेगेटिव और डिप्रेशन में क्यों ना रहें। नेचर में बाहर वॉक कीजिए, और हमेशा अच्छी बुक्स या फिर गुड जो भी न्यूज़ मिले सिर्फ उनको रीड्स कीजिए। साथ ही साथ फैमिली कन्वर्जेशन और फ्रेंड्स कन्वर्जेशन, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नींद को प्रॉपर रखिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स है, ये आपके बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे चेंजेस लाएगी, और आप पूरे तरीके से ठीक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है। अगर एनजाइटी स्ट्रेस आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी तो आप वीकनेस भी रह फील करेंगे, और स्ट्रेंथ पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप होम्योपैथी के साथ साथ आप मेडिसिन और अपने आप को मैनेज करते हैं स्ट्रेस से, तो आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये बताइएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे, और आपको किस चीज़ का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। धन्यवाद।